एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 404 में ये छात्र रुके थे। अब यही वो सबूत है, क्योंकि ये एनएचएआई के रजिस्टर में दर्ज की गई एंट्री है। हालांकि एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी, इस रजिस्टर में दर्ज किए गए बाकी नामों को पूरी तरीके से सामने नहीं रखा गया है। उन्हें जान के हमने ब्लर किया, ताकि जो लोग जेन्युइनली यहां पर रह रहे थे उसी बात को देखते हुए हमने सिर्फ उस नाम को हाईलाइट किया है जिसको लेकर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ रहा है। और अनुराग यादव की जिस तरीके से पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के तहत उसको लेकर हो रहे बड़े खुलासे, उसी के तहत मेरे सहयोगी रुपेश आज ये जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन कौन से लोग थे जिनके यहां पर ठहरने की व्यवस्था की गई, क्योंकि अनुराग यादव का नाम बकायदा इस रजिस्टर में दर्ज किया गया है। तारीख और समय सब कुछ इस रजिस्टर में मेंशन किया गया है, क्योंकि यह है एनएचएआई का वो रजिस्टर, वो गेस्ट हाउस जहां पर छात्रों के ठहरने का इंतजाम किया गया। अब छात्रों के ठहरने का इंतजाम किसने किया? सिकंदर ने किया। और एनएचएआई गेस्ट हाउस रजिस्टर में छात्रों की जो एंट्री दर्ज हुई है वही आपको समय और महीना, मई का महीना 2024 मई का महीना और समय भी बताया जिस तरीके से रुपेश ने 12:40 का ये वक्त, उसका मोबाइल नंबर दर्ज है और ये रहा उसका नाम। 5 मई को ये परीक्षा हुई थी, इसीलिए समय पर की गई एंट्री और तारीख इस वक्त हम आपको हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं, जहां देखिए 4 मई 12:40 का ये वक्त, अनुराग यादव की एंट्री, कमरा नंबर 404। अब इसी रजिस्टर में दर्ज किए गए कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिस आधार पर अभी तक पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रुपेश हो रही थी, और आपकी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और क्या तथ्य सामने आए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एनएचएआई के गेस्ट हाउस तक इनकी पहुंच हुई कैसे? ये कितने रसूखदार लोग हैं? एनएचएआई का गेस्ट हाउस किस तरीके से किन किन लोगों को मिलता है जो आमतौर पर सरकारी मेहमान होते हैं, सरकार के उच्च पदस्थ लोग होते हैं। खास करके मैंने देखा है कई राज्यसभा जो सांसद हैं या कई एमपी हैं जिनको पटना में जो विजिट करते हैं, या तो वो राजकीय अतिथिशाला में ठहरते हैं या फिर एयरपोर्ट के ठीक सामने जो एनएचएआई का गेस्ट हाउस है वहाँ ठहराया जाता है। ऐसे में सॉल्वर गैंग के ये जो शिक्षा माफिया हैं, इनकी पहुंच उन कमरों तक कैसे हो जाती है, उनको कमरा कैसे दे दिया जाता है? सिकंदर यादवेंदु कितना रसूखदार आदमी है, कितना पहुंच वाला आदमी है। संजीव मुखिया जिसका नाम आ रहा है, जो राजनीतिक जिसके कनेक्शन भी है, जिसकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी से, वो 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। इनके राजनीतिक कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं, पैसे वाले। अब एक एक अभ्यर्थी से 40-40 लाख रुपये ले रहे हैं। किसी का बेटा बीपीएससी के पेपर लीक बहाली में बेउर जेल के अंदर है, तो सभी ने अपने तमाम बेटों को, दामाद को, रिश्तेदारों को एमबीबीएस बना दिया है। और इसी तरीके से आप देखिए कि पैसे वाले, रसूख वाले, पहुंच वाले, सरकार में, सिस्टम में, तंत्र में इनकी कितनी गहरी पैठ है कि ये एयरपोर्ट के सामने ये कितना उच्च पदस्थ जो एनएचएआई का गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस तक इनकी पहुंच है। और इनको खौफ भी नहीं है, ये बाजाब्ता छात्र के नाम से कमरे की बुकिंग करा देते हैं और छात्र अपना नाम दर्ज करके, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके, अपना हस्ताक्षर करके उस कमरे में ठहरता है। और सॉल्वर गैंग ये हिमाकत करता है, ये हिम्मत दिखलाता है कि किस काम में एनएचएआई के गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस खुलासे करने का मेरा मकसद, TV9 भारतवर्ष का मकसद भी यही है कि जांच को एक दिशा मिले और जांच उन तक पहुंचे कि आखिर सॉल्वर गैंग की पहुंच कहां तक है। पूरे तंत्र में किस तरीके से ये लोग घुसे हुए हैं, वो तंत्र भी एक्सपोज होना चाहिए। पूरे नेक्सस में किसकी किस तरीके से भूमिका रही, किसने किस तरीके से पैसों को लेन देन कर भी काम किया, इसको लेकर भी आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है। एक बड़ा सबूत आज आपने रुपेश सामने रखा है, जहां एनएचएआई के इसी गेस्ट हाउस रजिस्टर में छात्रों की एंट्री दर्ज है। इस इन्वेस्टिगेशन पर आगे भी नजर बनाए रखे रुपेश, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।